जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे YouTube में। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकॉन है वो दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आप उसे देख सकते हैं। तो आप सभी का स्वागत है और हम आज आप सभी के लिए वेताल के बारे में बताने के लिए जा रहे हैं कि वेताल किस प्रकार की शक्ति है, वेताल से क्या क्या करवा सकते हैं, वेताल जब आता है तो क्या होता है, जब वो सिद्धि हो जाता है तो क्या आपको प्राप्त होता है वेताल के द्वारा। तो आज हम यही साधना लेकर आए हैं। और देखो, हम कोई भी साधना के मंत्र इसलिए नहीं देता हूं कि कोई भी कम बुद्धि वाला व्यक्ति बिना सोचे बिना समझे इस साधना को करने के लिए ना बैठ पाए, ताकि उसे किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो, इससे किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो, उस मंत्रों के द्वारा किसी भी प्रकार के किसी को भी नुकसान ना हो। इसलिए किसी भी विशेष ऐसे मंत्र होते हैं जिसे गुप्त रखना होता है। बाकी बहुत सारे उपाय हैं, आप हमें बता सकते हो कि किस विषय के ऊपर आप वीडियो चाहते हो, तो हम उसी विषय के ऊपर आप सभी के लिए वीडियो बनाएंगे। तो विक्रम वेताल की कहानी आपको पता ही होगी कि किस प्रकार से उन्हें उनके कार्य, उनके पहेली वो बताते थे राजा विक्रमादित्य जी को। तो उससे निम्न कोटि की साधना है वेताल की। अगर कोई भी आप वेताल सिद्ध कर लेते हो तो आप इस प्रकार से समझ सकते हो कि एक आप चमत्कारी व्यक्ति बनने की क्षमता है आपके अंदर। जब आप किसी भी वेताल की सिद्धि प्राप्त कर लेते हो तो चमत्कार करने में कोई बड़ी बात नहीं है, उसके लिए चमत्कार करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज हम वही वेताल के बारे में बताने के लिए आए हैं। इनके द्वारा कोई भी वस्तु कहीं से भी मंगा सकते हैं। जैसे किसी को मिठाई खाना है, जैसे कोई वस्तु मंगानी है, चाहे कोई कपड़ा मंगाना है, कहीं कोई किसी जगह से फल लाना है, तो ये सब करने में ये सक्षम है। जादू दिखाने में सक्षम है, माया जाल को छोड़ने में सक्षम है, माया जाल को रोकने में सक्षम है। यह कहीं से धन मंगाना हो वो भी ये वेताल कर सकते हैं। तो यह वेताल बहुत सारी शक्तियों के बादशाह है। आप समझ सकते हो कि ये स्वामी हैं बहुत सारी शक्तियों के। तो वेताल के ऊपर सीधे सीधे भगवान शिव के आशीर्वाद होते हैं। जब वह वेताल व्यक्ति के जीवन में आता है तो जीवन में नए जीवन पूरे तरीके से चमत्कार से भर जाता है, यह वेताल के द्वारा। तो चलते हैं आज हम। सबसे मुख्य बात तो अब कोई भी साधना करे, गुरु का अनुसरण करते हुए ही कोई साधना करें। कैसे करनी है यह साधना? सबसे मुख्य बातें हैं कि आपको एकांत वनीय स्थान खोजना है, वनीय क्षेत्र। यह साधना 21 दिनों की है, यह साधना 21 दिनों की है। यह वेताल बहुत ही सामान्य वेताल है, कोई इसमें बहुत बड़ा वेताल नहीं है कि आपको दिक्कत परेशानी दे। लेकिन यह वेताल कार्य में अनेक प्रकार की सिद्धियों को के साथ चलता है, अनेक प्रकार की इनके पास शक्तियां होती हैं। ये कुछ भी करने में सामर्थ्य है। अपने साधक के लिए कोई भी कुछ भी करने के लिए वो विवश होते हैं। कुछ भी का मतलब कुछ भी कर सकते हैं। यह अपने साधक की रक्षा के लिए, अपने साधक के बचाव के लिए, अपने साधक के पक्ष में कोई भी कार्य कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, ना इसमें किसी भी प्रकार का किसी को संशय होना चाहिए। जब आप इस वेताल जी को सिद्ध कर लेते हो
तो सब कुछ प्राप्त कर ले। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे मुख्य बात यह है कि आपको ऐसे वन्य स्थान को चुनना है जहां पे एकदम सा शांति वातावरण हो, सुगंधित फूल वगैरह उगे हो। ऐसे वरीय क्षेत्र में आपको साधना करनी है। इनकी साधना बहुत ही ताकतवर है, बहुत ही ताकतवर है। करने के बाद मजा आ जाएगा। जब यह वीर वैताल आते हैं तो फिर क्या मैं आपको बोलूं। तो जब आप इस साधना को करोगे तो करने 21 दिनों की साधना है। इसमें आवश्यकता होगी सामग्री की, कुछ सामग्री की आवश्यकता होगी। वीर वैताल गुटिका की आवश्यकता होगी। इसे एक खास समय में बनाया जाता है, वैताल गुटिका। और यह वैताल गुटिका के द्वारा जल्दी से जल्दी यह सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अपने साधक के पास यह वैताल जल्दी ही प्रकट होते हैं, जल्दी ही आते हैं। तो वैताल गुटिका के माध्यम से तो करना क्या है कि उसमें आपको चाहिए होंगे वैताल गुटिका, कुछ जड़ी बूटी की आवश्यकता होगी। और इसमें कोई भी मिठाई आपको लेनी है, कोई भी मिठाई 5 आपको लेनी है। कोई भी मिठाई हो, चाहे वो रसगुल्ले हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के हो। आप कहना है कि हे वैताल, मैं आपका भेंट लाया हूं। हे मित्र वैताल, मैं आपका भेंट लाया हूं, आइए। इस प्रकार से आपको उनको आह्वान करना है। आह्वान करने के बाद से जो प्रक्रिया होगी वो सब करने हैं। मुख्य बात है कि सबसे पहले शरीर कीलन, रक्षा, घेरा अनिवार्य रूप से लगाना है। गुरु मंत्र का अनिवार्य रूप से जप करना है। साधना के दौरान, साधना जितने दिनों भी चलेंगी उतने दिनों आपको गुरु मंत्र का विशेष रूप से ध्यान रखना है। और अपने ऊपर एक रक्षा कवच लगा लेना है। जब भी आप घर से निकलें, आप अपने घर से कभी भी शमशान के लिए या आप बाहर घर से निकलें साधना के लिए, इस वैताल साधना के लिए, तो उससे पहले आप अपने ऊपर कवच लगा लें। फिर उस स्थान की तरफ बढ़ें आगे। जब यह प्रक्रिया हो जाएगी, वहां जाने के बाद से आपको बैठना है, आसन बिछाने, वस्तुएं रखनी है और उनका आवाहन करके फिर मंत्र जपने हैं। और उससे पहले कुछ वस्तुएं होती हैं, 3 त्रिशूल बनाने हैं। 4 त्रिशूल बनाने हैं। लोहे से बना हुआ 4 त्रिशूल बनाने हैं। जंगल का एक किनारा खोज लें, जहां पे भी आप बैठते हो वहां से 100 मीटर, 100 या 150, 200 मीटर के दूर एक कोने में गाड़ना है वह त्रिशूल। दूसरा त्रिशूल दूसरे कोने में गाड़ना है 200, 100 मीटर, 150 मीटर दूर साधना स्थल से। तीसरा तीसरे कोने में गाड़ने हैं वह त्रिशूल को। चौथे स्थान पे गाड़ने हैं, चौथे कोने में गाड़ने हैं उस त्रिशूल को। इस प्रकार से करके आपको उस त्रिशूल के बीचों बीच में आपको यह साधना करनी है। अगर 200 मीटर कैसे न मापोगे, जैसे मानकर चलिए कि 50 कदम चला तो 100 मीटर हुए या 50 मीटर हुए। तो इसी प्रकार से चारों तरफ से साधना स्थल से 50 मीटर दूर, 50 कदम दूर, 100 कदम दूर, ऐसे करके आपको मापने हैं और फिर वो त्रिशूल लगाने हैं। उसके पश्चात आपको साधना करनी है। साधना आपको 21 दिनों की है। पहले दूसरे दिनों में, तीसरे दिनों में आपको अनुभव होना शुरू हो जाएंगे। तो घबराना नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होंगे। आप करिए। आप सोच लो कि हम जीवन में कुछ नहीं कर पाए हैं तो कम से कम साधना कर तो सकते हैं। जीवन में हमारे लिए कुछ है ही नहीं, जीवन में आपके लिए कुछ बचा ही नहीं है।
आप केवल उस शक्ति के बारे में सोचो। अगर ये शक्ति है तो हमारा सब कुछ है। इस प्रकार से सोच रखकर आप इस प्रकार के सोच साधना में रखकर चलो। जब वहां जाने के बाद से आपको, जब यह साधना आप करते रहोगे, करते 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 जैसे 8वें 10वें दिन हो गए, तो वैसे वैसे शक्तियां आना आरंभ हो जाएंगी, आपके सामने खड़ी होना आरंभ हो जाएंगी। तो उनसे परिचय लेना है, आपको शक्तियों से परिचय लेना है कि आप कौन हो, क्यों आए हो हमारे पास। तो वो आपको बोलेंगे कि तुम ही तो हमें बुलाया है और तुम हमें हम ही से पूछ रहे हो। वहां पे अनेकों प्रकार की शक्तियां आएंगी कि यह साधना छोड़ दे, भाग जा यहां से, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा, मार दूंगा। ऐसे बहुत डराने धमकाने की आपको कोशिश होगी, तो डरना नहीं है। ये छोटे छोटे भूत प्रेत जो होते हैं ना आसपास के, वो आपको धमकाते हैं ताकि आप वहां से भाग जाएं। आपको बोलना है कि अगर अगर आप, तुम जिनकी मैं साधना कर रहा हूं, अगर आप वही हो तो आप हमें यह गुटिका स्पर्श करके बताओ। अगर वह स्पर्श कर लेते हैं तो वो बैताल जी ही हैं। अगर वह स्पर्श नहीं कर पाते हैं तो वह बैताल नहीं है। अगर वह स्पर्श नहीं कर पाते तो वो बैताल नहीं है, छोटी मोटी शक्तियां हैं, उससे किनारे बनाओ। आप बोलो यहां से चलो, यहां से निकलो, ठीक है। इस प्रकार से साधना करनी है। जैसे जैसे आपकी साधना बढ़ती रहेगी वैसे वैसे शक्तियों का आना जाना लगा रहेगा। तो आपको इस बीच में घबराना नहीं है। दूसरी बात कि किसी अन्य शक्ति को सिद्ध नहीं करने हैं, केवल इन्हीं शक्ति को सिद्ध करनी है, वैताल जी को ही सिद्ध करना है। क्योंकि आपका उद्देश्य ही बुरा खराब हो जाता है ना। जब वहां पे वह बैताल आपके पास आते हैं तो वहां की सभी शक्तियां, वहां की सभी शक्तियां हाहाकार मचाने लगती हैं, डर के भागने लगती है। पूरा का पूरा शमशान खड़ा हो जाता है, पूरा का पूरा शमशान खड़ा हो जाता है और वहां पे हाहाकार मचने लगता है, शोर शराबे होने लगते हैं। चिड़िया जो होते हैं ना रात्रि के समय में, वहां से उड़ के भागने लगते हैं। अग्नि जैसे जैसे पूरे तरीके से शमशान में पूरे तरीके से गड़माहट हो गई हो, इस प्रकार से आपको महसूस होंगे। हलचल मचने लगेगी शमशान में। देखोगे कि अब वहां से जानवर दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं। ये सभी आपके दृष्टि के समक्ष होगा। तो समझ लें कि शक्तियां साधना के बहुत करीब हैं, बहुत करीब हैं। तो जब वो आएंगे तो सबसे पहली बात तो आप अपने अंदर में काबू होना चाहिए साधक को, कि वह परिस्थिति का फेस कर सके, वह उस परिस्थिति से गुजरना होगा आपको। तभी आप तप पाओगे, तभी आप हीरा बन पाओगे। जब आप इन्हें साध लोगे तो फिर कहना ही क्या। ठीक है, ये आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, आप सोच नहीं सकते हो, ठीक है ना। ऐसे ऐसे कार्य कर देंगे कि जीवन में सोचने पर विवश हो जाओगे, आपको चमत्कार ही लगेगा। लेकिन वो उनके द्वारा ही होगा, वैताल के द्वारा। कोई भी व्यक्ति साधक क्यों बनता है, या इस सभी प्रकार की शक्तियों को क्यों सिद्ध करना चाहेगा। किसी को शौक है, किसी को शौक होता है, किसी को मजबूरी में साधना करनी होती है। आप समझ लो कि मेरे पास मजबूरी है, इसके अलावा कोई हमारे पास रास्ता नहीं है, इनकी सिद्धि के अलावा और कोई भी हमारे पास रास्ता नहीं है। इस मनसा से आप कोई भी साधना करोगे ना तो 1000% वह सिद्ध होंगे। जब वह शक्ति आए, चलिए खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। जब वह शक्ति आए तो शक्ति आने के पश्चात आपको, जो आपको वहां पे गुटिका है, गुटिका वो उठाएंगे,
उठाने के बाद से सबसे पहले वो बोलेंगे कि क्यों मुझे बुलाया है, चल बता। जब वो शक्तियां जब आएंगे ना बेताल जी, तो वहां की सभी शक्तियां हाहाकार करने लगेंगी। दूसरी बात कि वो भूत प्रेत को मारते हुए आएंगे, सबको दांतों तले में दबाते हुए, चीरते फाड़ते, इधर उधर कुचलते आएंगे वो। तो जब भी वो शक्ति आए तो आपसे बात करेंगे, बात करिएगा, फेस करना होगा आपको। और जब वो आएंगे तो सबसे पहले गुटिका लेंगे, गुटिका आपको धारण करवाएंगे। और फिर जो वचन आपको प्रक्रिया बताई गई है उनसे बात करनी है, वचन की प्रक्रिया करनी है। वचन प्रक्रिया के बाद ही वह गुटिका आपको प्रदान करेंगे, वो अपनी गुटिका